दोस्तों नमस्कार। आज हम एक कहानी लेकर आए हैं, गिद्ध ने बताई 5 सीखें। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाइयों पर एक विशाल पीपल का पेड़ था। उसी पर रहता था एक बूढ़ा गिद्ध जिसका नाम था गरुण प्रसाद। उम्र के साथ उसकी आंखें कमजोर हो गई थी, पंखों में पहले जैसे ताकत नहीं रही थी, लेकिन उसकी बुद्धि और अनुभव अब भी तेज थे। जंगल के सारे पक्षी उसे गिद्ध गुरु कहकर आदर देते थे। एक दिन जंगल में तेज तूफान आया, बिजली चमकी, पेड़ उखड़ गए और कई छोटे पक्षियों के घोंसले टूट गए। जब तूफान थमा तो कई चिड़िया, तोते, मैना और कौवे गिद्ध गुरु के पास रोते हुए पहुँचे। गुरुदेव, हमारा घर उजड़ गया, हमारे बच्चे डर गए, अब क्या करें? गिद्ध ने अपनी मध्यम परंतु गूंजती आवाज में कहा, डरो मत मेरे बच्चों, हर संकट कोई ना कोई शिक्षा लेकर आता है। ये तूफान भी हमें 5 बड़ी सीखें देने आया है। आज मैं तुम्हें वही 5 सीखें दूंगा जिन्हें अपनाकर जीवन में कभी पछतावा नहीं होगा। सभी पक्षी पेड़ की डालों पर बैठ गए और बूढ़े गिद्ध गुरु अपनी सीख सुनाने लगा। पहली सीख, संकट से पहले तैयारी जरूरी है। गिद्ध बोला, संकट आने से पहले उसकी तैयारी करने वाला ही सच्चा बुद्धिमान होता है। देखो, यह तूफान तो आज आया, पर इसके पहले कई बार आकाश में संकेत मिले थे। बादल घिर रहे थे, हवा का रुख बदल रहा था और तापमान में बदलाव आ गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब अपने अपने गीतों में मग्न थे। फिर उसने अपने पुराने अनुभव को याद करते हुए कहा, मैंने देखा है, जो पक्षी पहले से मजबूत डालों पर अपना घोंसला बनाते हैं वही तूफानों में भी टिके रहते हैं। जो सिर्फ आज के सुख में खोए रहते हैं वे कल के संकट में बह जाते हैं। तभी एक तोता बोला, गुरुदेव, लेकिन हमें कैसे पता चले कि कौन सी डाल मजबूत है? गिद्ध मुस्कुराया, जिस डाल पर सब बैठने की जल्दी करें वो डाल कमजोर होती है। जो डाल अकेली पर जड़ से जुड़ी हो वही सच्ची मजबूत होती है। जीवन में भी ऐसा ही है। आसान रास्ते भीड़ वाले होते हैं, परंतु सुरक्षित वही है जो जड़ों से जुड़ा हो, मेहनत, सच्चाई और धैर्य की जड़ से। सभी पक्षियों ने सिर झुकाकर पहली सीख याद कर ली। दूसरी सीख, घमंड हर पतन की जड़ है। गिद्ध ने अपनी आंखें बंद की और बोला, कभी सोचो, मैं भी एक समय का महान शिकारी था। आसमान में इतनी ऊंचाई तक उड़ता था कि सूरज की किरणें मेरे पंखों को सोने की तरह चमका देती थी। मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मगर एक दिन मेरा ही घमंड मुझे नीचे गिरा गया। वो बोला, एक बार मैंने देखा कि जमीन पर शेर शिकार कर रहा है। मैंने सोचा, क्यों ना मैं भी नीचे जाकर उसके हिस्से में से कुछ ले लूं। मैं नीचे झपटा, पर मेरी नज़र नहीं थी पहले जैसे तेज। मैं शेर के पंजों में फंस गया। अगर वो दयालुता से मुझे छोड़ ना देता तो मैं उसी दिन मर जाता। तब से मैंने सीखा, ऊंचाई पंखों से नहीं विनम्रता से मिलती है। एक छोटी गौरैया ने पूछा, गुरुदेव, विनम्रता क्यों इतनी जरूरी है? गिद्ध बोला, क्योंकि जब तुम ऊंचे उड़ते हो तो सब तुमको देखते हैं, पर अगर गिरते हो तो वही सब तुम्हारे पतन पर हंसते हैं। जो विनम्र होता है वो नीचे गिर भी जाए तो कोई उसे ठोकर नहीं मारता। घमंडी के गिरने पर सब ताली बजाते हैं और विनम्र से गिरने पर सब उसे उठाने दौड़ते हैं। सारे पक्षी मौन हो गए। उन्होंने सोचा, यह बात केवल पक्षियों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होती है। तीसरी सीख, दूसरों की गलती से भी सीखो। गिद्ध गुरु ने तीसरी सीख शुरू की। जीवन इतना लंबा नहीं होता कि हर गलती खुद करके सीखी जाए। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की गलती देखकर समझे। फिर उसने एक पुरानी घटना सुनाई। बहुत साल पहले इस जंगल में एक बाज रहता था। वो रोज नदी के किनारे जाकर मछली पकड़ता था। एक दिन उसने देखा नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ पड़ा है। बाज ने सोचा, यह तो कमजोर है, चलो इसकी पूंछ पर बैठकर मछली पकड़ते हैं। जैसे ही वो बैठा, मगरमच्छ ने उसे जकड़ लिया। उस दिन से मैंने समझा, दिखावे पर भरोसा मत करो। जो शांत दिखे जरूरी नहीं कि कमजोर हो। जो चुप है वो अक्सर सबसे अधिक शक्ति रखता है। गिद्ध ने
सबको समझाया, हर दिन अपने आसपास देखो, कौन गिरा, क्यों गिरा, कौन जीता, क्यों जीता। उसी से सीखो। जो दूसरों के अनुभव से सीखता है उसका जीवन बहुत आगे निकल जाता है। मोर ने सिर हिलाकर कहा, गुरुदेव हम तो सिर्फ अपने दुख में सोचते हैं, दूसरों की गलती देखने का समय ही नहीं मिलता। गिद्ध ने हंसते हुए कहा, बस यही सबसे बड़ी भूल है। जो सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता है वो दुनिया की सीखें खो देता है। चौथी सीख, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है। गिद्ध बोला, क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है। ये जलती हुई आग की तरह है जो पहले दूसरों को नहीं खुद को जलाती है। फिर उसने एक प्रसंग बताया। एक बार मैंने देखा कि दो कौवे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे का घोंसला तोड़ दिया था। वे दोनों इतने गुस्से में थे कि आसमान से नीचे गिर पड़े। जब तक लड़ते रहे ना उन्हें दिशा दिखी ना आवाज़ सुनाई दी और नीचे जमीन पर दोनों घायल हो गए। गिद्ध ने कहा, क्रोध में निर्णय कभी मत लेना। जब मन में आग जल रही हो तब बोले गए शब्द भी तीर बन जाते हैं जो लौटते नहीं। जो अपने क्रोध को जीत लेता है वही असली योद्धा होता है। युद्ध तलवारों से नहीं संयम से जीते जाते हैं। एक चिड़िया बोली, पर गुरुदेव अगर कोई हमें बार बार सताए तो क्या करें। गिद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, संयम का मतलब यह नहीं कि अन्याय सहो, इसका अर्थ है बदला बुद्धि से लो, भावना से नहीं। यदि तुम बुद्धि से जवाब दोगे तो जीत तुम्हारी होगी, लेकिन अगर क्रोध से जवाब दोगे तो हार दोनों की होगी। सब पक्षी गहराई से सोचने लगे। जंगल की हर डाली पर शांति छा गई। पांचवी सीख, जीवन का अर्थ सिर्फ अपने लिए नहीं। अब गिद्ध की आवाज़ थोड़ी भावुक हो गई। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा, जो सिर्फ अपने लिए जीता है वो मरने के बाद भुला दिया जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसकी स्मृति हवा में बसी रहती है। वो बोला, जब मैं जवान था मैं सिर्फ शिकार में लगा रहता था, मुझे बस पेट भरने की चिंता थी। पर जब मैंने देखा कि मेरे कारण कई छोटे पक्षी भूखे रह जाते हैं तो मैंने शिकार छोड़ दिया और उन्हें सिखाना शुरू किया कि आकाश में कैसे उड़ना है, शिकार से कैसे बचना है। अब जब मेरी उम्र ढल गई है तब मैं जानता हूँ जीवन का सच्चा आनंद दूसरों की मदद करने में है। तभी पास बैठे एक छोटे कबूतर ने पूछा, गुरुदेव क्या एक छोटा पक्षी भी किसी की मदद कर सकता है। गिद्ध मुस्कुराया, बिल्कुल, मदद करने के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, दिल बड़ा होना जरूरी है। एक बूंद भी समुंदर को बढ़ाती है। अगर हर पक्षी किसी एक को सहारा दे तो कोई भी अकेला नहीं रहेगा। यही जीवन का सार है। साझा सुख ही सच्चा सुख है। तूफान के बाद का सवेरा, रात गहरी हो गई और सब पक्षी गिद्ध गुरु की बातों में डूबे बैठे थे। धीरे धीरे चांद निकल आया। हवा में ठंडक थी पर अब डर नहीं था। गिद्ध ने अपनी आंखें खोली और कहा, तूफान चला गया पर उसकी याद हमें 5 सीखें दे गया। याद रखो, संकट से पहले तैयारी, घमंड से बचना, दूसरों की गलती से सीखना, क्रोध पर संयम रखना और दूसरों के लिए जीना। यही 5 पंख हैं जिनसे जीवन की उड़ान सफल होती है। सुबह हुई, सूर्य की किरणें जंगल में फैली। पक्षियों ने अपने टूटे घोंसलों को जोड़ना शुरू किया, पर इस बार पहले से अधिक समझदारी और एकता से। तोते ने गौरैया की मदद की, कौवे ने छोटे कबूतर के लिए तिनके लाए और सबने मिलकर एक विशाल पेड़ पर फिर से जीवन बसाया। गिद्ध गुरु ऊपर से यह दृश्य देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। वो बोला, अब मुझे यकीन है यह जंगल फिर कभी अकेला नहीं होगा। अंतिम प्रसंग, गिद्ध की विदाई। कुछ दिनों बाद गिद्ध गुरु बहुत बीमार पड़ गया। उसने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और बोला, मेरे बच्चों, अब मेरे पंख थक चुके हैं, मैं उड़ नहीं सकता, पर तुम्हें उड़ते देख मेरा हृदय प्रसन्न है। याद रखना, मैंने जो 5 सीखें दी है उन्हें कभी मत भूलना। सारे पक्षी आंसुओं से भर उठे। तोते ने कहा, गुरुदेव हम वादा करते हैं कि आपकी हर सीख अपने जीवन में अपनाएंगे। गिद्ध ने आकाश की ओर देखा और बोला, जीवन का अंत तब नहीं होता जब शरीर रुकता है, बल्कि
तब होता है जब सीखना बंद हो जाता है। मैं अब आकाश में विलीन हो जाऊंगा, पर मेरी बातें हर हवा में तुम्हारे साथ रहेंगी। ये सुनकर उसने अपने पंख फैलाए और एक आखिरी बार सूरज की ओर देखा और फिर धीरे धीरे आकाश की ओर उड़ गया। उसकी उड़ान धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई, पर उसके शब्द अब भी गूंज रहे थे। तैयारी करो, विनम्र रहो, सीखते रहो, संयम रखो और सबके लिए जियो, यही सच्चा जीवन है। उस दिन से जंगल के हर पक्षी ने एक नया नियम बना लिया। जब भी नया पक्षी जन्म लेता तो पहले दिन से उसे गिद्ध गुरु की 5 सीखें सुनाई जाती। कहा जाता है कि आज भी जब तूफान आता है और हवा में गूंज होती है तो ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर से गिद्ध गुरु कह रहे हों, मत डरना बच्चों, हर संकट में एक सीख छिपी है, बस उसे पहचानो। और यही थी गिद्ध द्वारा बताई गई 5 जीवन की अमूल्य सीखें, जो हर युग में हर प्राणी के लिए सत्य रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।